प्रयास तो एक है कि अब राशि का जो हाथ से देना था, जो फिजिकल, वो बंद हो चुका है। अब राशि सीधे लाभार्थी के खाता में जा रहा है, वो वृद्धा पेंशन का हो चाहे प्रधानमंत्री आवास का। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल के द्वारा भी आपको ये खबर देते रहे हैं कि नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी कड़ी में हमारी टीम मधेपुरा पहुंच गई है, जहां पर हमारी बात अशोक कुमार सिन्हा से हुई, जो कि वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार हैं। तो क्या उनके मुद्दे हैं, जीत के बाद समाज और जनता के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या क्या योजनाएं उनकी इस चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं इस खास बातचीत में। सर, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ तो मन में आया होगा। यह तो मेरा दूसरा पारी है, क्योंकि 5 साल हम 2017 में चुनाव जीते थे और 5 साल का जो लेखा जोखा है मेरा, वह छुपा हुआ नहीं है। जनता आपके काम से संतुष्ट है? जनता को कितना संतुष्ट नहीं कह पाएंगे, मगर इतना निश्चित है कि जनता का जितना भी जिम्मेवारी जनता ने दिया उसको बखूबी हम निभाए हैं और इसलिए जनता काफ़ी उत्साह में भी है। उसके उत्साह से लगता है कि जनता मेरे काम से निश्चित रूप से संतुष्ट है। वार्ड 17 में क्या क्या चीज़ की कमी है जो कि आपको लग गया है कि हम नहीं कर पाए हैं, इस बार करेंगे? वार्ड 17 जो है ना, मधेपुरा का सबसे पुराना वार्ड लक्ष्मीपुर मोहल्ला है और इसमें 2 वार्ड हो गया, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17। यहाँ एक लक्ष्मी नारायण ठाकुर बाड़ी है जो 1885 में वो यहाँ स्थापित हुआ था और उसी के नाम से लक्ष्मीपुर मोहल्ला भी पड़ा। तो लक्ष्मीपुर नारायण ठाकुर बाड़ी का मैंने जितना उसका विस्तार और जितना होना चाहिए वो 150 वर्षों में नहीं हो पाया। उसका हम लोग चाहते हैं कि काफ़ी वो भव्य हो और पूरे विस्तार से हो, पूरे जिला में उसकी चर्चा हो, क्योंकि वो बहुत स्थापित एक शक्तिपीठ के रूप में शहर का माना जाता है। और एक तो वो काम है। दूसरा है कि नगर परिषद क्षेत्र में सबसे आधुनिक वार्ड आपको लगेगा वार्ड नंबर 17, क्योंकि यह बहुत पुराना वार्ड है और 1845 में जब सब डिवीजन बना तो उस समय ही एग्जिस्टेंस किया था ये वार्ड। तो यह पहले 8 था, फिर 13 हुआ और आज के डेट में ये वार्ड नंबर 17 है। और कम्युनिकेशन जो है चारों तरफ से, अगर आप देखिएगा तो मधेपुरा का मुख्य सड़क थाना से जो गुजरती है, जो कलेक्ट्री जाती है, उससे भी आपका लक्ष्मीपुर मोहल्ला का आने का है। फिर पूर्वी बाईपास है, उससे भी 2-3 रास्ता जो लक्ष्मीपुर मोहल्ला की ओर आती है। फिर मुख्य सड़क से भी 4-5 सड़क आती है जो इस वार्ड को तरफ आती है। इतना रास्ता का भी किसी वार्ड में नहीं है और शहर के बीचों बीच में स्थित है। तो है कि जब तक यहाँ इसका ट्रैफिक का समस्या है या फिर सड़क बढ़िया हो, रोड जो है जो जहाँ जॉइंट है, वो रोड को हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर नाला का जो कल्टीवेट जो होता है, कल्वर्ट जो होता है, उसको हम लोग बनाने का इस बार प्रयास करेंगे। और ये 9-10 कल्वर्ट है जो नाला का सही से संचालन में दिक्कत होता है। सर, अशोक कुमार सिन्हा को वार्ड नंबर 17 की जनता क्यों वोट करेगी? है क्या, एक्चुअली वोट करने के पक्ष पीछे तो यही रहता है कि आपका सेवक कैसा है, क्योंकि सामाजिक रूप से हम आज क्योंकि हम पास आउट MBA भी किए और मेरा एक्सपोजर भी लगा हुआ है। 2001 तक मैं बाहर ही रहा हूँ और चूँकि पिताजी मेरे रेलवे में थे, रिटायर करके जब आए तो यहीं, क्योंकि वो बाहर जाना नहीं चाहते तो उनके कारण हम लोग भी रह गए मधेपुरा में और इतनी सेवा की है। यहाँ हम जनता दल यू से शुरू से पार्टी से जुड़े रहे हैं। आज हम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के और जो भी राजनेता है सभी से मेरा अच्छा एक तालमेल और अच्छा लगाव रहा है, जिसके कारण लोगों का भी भला होता है। तो लोग को लगता है कि हमारे सभी भी कल्याणकारी कार्यों में इनका सहयोग अपेक्षित है और हम तत्परता से खड़ा भी रहते हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी मनोबल बढ़ा रहता है कि मेरे पीछे एक अच्छा लोग, एक सच्चा लोग, एक ईमानदार आदमी हमारे पीछे खड़ा है, जहाँ बेबाकी से अपनी बात को हम रख करके मेरा समस्या का समाधान कर सकता है।
सर, जनता अगर आपको दोबारा मौका देती है, आप 3 ऐसा काम गिनाएँगे जो सबसे पहले करेंगे, जो आपके लिए प्राथमिकता होगी? इस बार हम लोग ज्वाइंटली काम है, क्योंकि 16-17 का है और 16 का जो है ना शिक्षा का काफ़ी अभाव है। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दे कि हमारा एक भी नन्हा मुन्ना से लेके और जो भी बड़ी बेटी है वह शिक्षा के अभाव में नहीं रहे। उसके लिए जो भी ज़रूरत का चीज़ पड़े, जैसे स्कूल में भेजना हो, गाड़ी का व्यवस्था करना हो, परिवहन का व्यवस्था करना हो, कोचिंग का, वो सारा प्राथमिकता ये है। दूसरा प्राथमिकता है कि हर महिलाओं के हाथ में जो ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद के लिए हम लोग रोज़गार का मुहैया कराना। कम से कम 25-30 ऐसा घर है जिसको रोज़गार मुहैया कराना अनिवार्य है, जिसको हम लोग चिन्हित भी कर चुके हैं। तो ये 2 प्राथमिकता है। तीसरा है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य है, जो भी डेवलपमेंट का, विकास का कार्य है, योजना है, वह लोगों तक भली भांति पहुँचे, उस पर तो माने हम लोग काम करते ही हैं। और तीसरा है कि हम लोग भव्य रूप से ठाकुरबाड़ी का निर्माण करें, आगे में धर्मशाला का निर्माण करें, जिससे माने इस वार्ड का बाहर के भी अतिथि आकर के यहाँ पर अपना शादी ब्याह माने अपना सभी तरह के संस्कार कार्य, शुभ कार्य कर सके। ये मेरा इस बार का मेरा लक्ष्य है। ये 5 साल का आने वाला समय में अगर जनता मौका देती है तो उनको ये चीज़ मिलेगा। सर, आपने जो काम किया लगातार 5 वर्षों तक, आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, काम तो हम बहुत सोच करके भी नहीं करेंगे, क्योंकि संसाधन का भी रहता है। मगर जहाँ मेरा व्यक्तिगत काम है, वह व्यक्तिगत काम में हम अंदाज़ लगता है कि हम 100% से ऊपर हैं। इसलिए कि व्यक्तिगत काम जो जैसे किसी के दुख सुख में खड़ा होना, कोरोना काल था 3 साल में हम लोग, अभी 5 साल में 2 साल कोरोना काल गया। कोरोना काल ख़त्म होने के साथ हम लोग अब कहीं भी स्वास्थ्य मेला नहीं लगा, हम लोग स्वास्थ्य मेला लगवाए, लोगों को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फूड और सप्लीमेंट्री विटामिन दे करके उसके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी अच्छा मजबूत किए। उसके बाद संक्रामक रोग का जो भी वो वैक्सीन आया, वैक्सीनेशन का काम कंटिन्यू रखे। फिर जो कोरोना से हताहत हुए, उसके प्रति भी हम लोग का इतना सहानुभूति और संकल्पित योजना में हम लोग जाकर के उनका सारा काम किए। तो निश्चित रूप से लोग में एक है कि उसको लोग मानते आए हैं कि नहीं, आपसे काफ़ी ज़्यादा कार्य का अथी मिला है, क्या कहते हैं, उसको लाभ मिला है लोगों को। सर, मधेपुरा में जल जमाव की समस्या है, इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप कि जो जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, आपके तरफ से उनके लिए क्या सुझाव रहेगा कि जो यहाँ जल जमाव की समस्या है और जो टूटी फूटी सड़कें हैं चारों तरफ से, आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए, हम लोग का 5 साल में 2 साल तो चल गया संक्रमण काल में, और 3 साल जो बचा तो 3 साल हम लोग काम किए। मगर आज भी हम सदन में ही बोले कि 1980 में हम लोग का नाला का मधेपुरा में शुरुआत हुआ, और जितना पैसा नाला में पैसा बहा है उतना नाला में पानी नहीं बहा। ये हम लोग सदन में बोले। एक्चुअली है क्या, विभाग का कुछ उदासीन के कारण ये कार्य हो रहा है। अभी हम लोग के यहाँ डूडा नाला बना दिया विश्व बैंक से, वो नगर परिषद का कोई तालमेल नहीं था। PhD नाला बना देता है जिसको नगर परिषद से कोई तालमेल नहीं था। अब है कि हम लोग को है सफाई करना, तो हम लोग ज़्यादा उससे जूझ रहा है, नगर परिषद को ज़्यादा जूझना पड़ता है जल जमाव से, क्योंकि उसका कहीं भी निश्चित रूप से जो होना चाहिए निकासी वो आज तक नहीं हो पाया। जबकि हमारे चारों बगल नदी का कनेक्टिविटी है, और हम लोग उसको कहे थे कि उसको निकालने का बहुत बढ़िया प्रयास था, मगर प्रयास सही से नहीं होने के कारण ये समस्या है। अगर इस बार हम लोग का मुख्य रूप से रहेगा कि शहर में जल जमाव पर हम लोग चिंतित भी हैं और इसको निराकरण भी करेंगे। इसका बहुत बढ़िया हम लोग मेथड देखे हुए हैं, और इसको नहीं होगा तो हम लोग कम से कम 10-10 चैम्बर बना करके नदी में पानी मिलाएंगे, वो एक है। और दूसरा है कि जो स्प्लिट का काम गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ 200 करोड़ का बनाया है, वो नहीं आज तक आया है। आज 4 साल 5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा, जिसके कारण उस पर हम लोग बढ़िया काम नहीं कर पाए, और इसी कारण से जल जमाव का समस्या हमारे वार्ड में मधेपुरा में लगा हुआ है। सर, अंतिम सवाल है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे
प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों में जो भ्रष्टाचार का खेल होता है उस पर कैसे रोक लगाने का प्रयास करेंगे? प्रयास तो एक है कि अब राशि का जो हाथ से देना था जो फिजिकल, वो बंद हो चुका है। अब राशि सीधे लाभार्थी के खाता में जा रहा है, वो वृद्धा पेंशन का हो चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो। यहाँ पर काम क्या है कि प्रधानमंत्री आवास आपका 2017 में चालू किया और 2021 तक का 5 साल का योजना था। 2017 में जो आगे फर्स्ट किस्त लिया है उसको 2021 में भी लास्ट किस्त नहीं मिला है। ये कार्यालय का उदासीन है और इसमें भ्रष्टाचारी है। यहाँ पर भ्रष्टाचारी इन द सेंस है कि काम करने के प्रति उत्साह कोई नहीं है, क्योंकि वार्ड पार्षद उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑफिस इन्वॉल्वमेंट है तो उसको पैसा का अगर जो ललक था या रहा है उसको नहीं मिलने के कारण ये योजना लंबित हो रहा है। भ्रष्टाचार तो नहीं के बराबर है, जिसके कारण पैसा का कुछ भी नहीं होने के कारण आज लंबित है। आज दूसरा मधेपुरा में 3000 घर ODF 150 घर से ज़्यादा नहीं हो चुका है, जबकि 2017 से कार्ड चल रहा है। इसके पीछे पूर्ण रूप से कार्यालय दोषी है। वार्ड नंबर 17 से सर क्या चाहेंगे कि जनता से किस तरह का साथ मिले आपको? जनता से कि जांचा परखा उम्मीदवार हैं। जांचा परखा 5 साल का मेरा रहा है कार्यकाल और मेरे पूर्व भी वार्ड पार्षद रहा है। अगर कंपेरिजन किया जाए उसी कंपेरिजन के आधार पर आपसे इस बार भी हम मत के लिए आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि क्षेत्र से मेरा मंदिर बनता है और जनता मेरा भगवान है, तो निर्णय तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। और हमारा तो है कि कार्य, और हम तो अपील ही कर सकते हैं ना। और फिर मेरा जो मार्किंग है, जो रिजल्ट है, वो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा और निर्वर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 17 मधेपुरा। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो